क्या देखा था, ऑथेंटिकेशन वगैरह देख ली थी, यूजर को उसके रोल के अकॉर्डिंगली हमने रीडायरेक्ट भी करवा दिया था। आज जो हम करने वाले हैं वो है एडमिन का टेम्पलेट हम लोग सेट करवा देंगे, यानी टेम्पलेट इंटीग्रेशन करवा देंगे। तो सिंपल, मैंने अपने पास जो है टेम्पलेट डाउनलोड करके रख लिया है, मुझे क्या करना है, सिंपल जाके उसको इंटीग्रेट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं अपने पास, ये रहा मेरे पास टेम्पलेट, मैंने इसको यहाँ से कट किया। और कट करने के बाद जहाँ पे मैंने अपना फोल्डर बनाया है, ये रहा ई कॉम नाम का, वहां पे मैं चली गई। और जाने के बाद मैंने पब्लिक के फोल्डर के अंदर आ गई। अब तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पे पहले एक फोल्डर बना लो, ताकि इससे पता हो कि जो है हमारे पास किस चीज का फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, तो मैं अपने पास यहाँ पे एडमिन के लिए एक अलग फोल्डर बना रही हूँ, मैंने कहा Ctrl+Shift+N। और यहाँ पे मैं एक फोल्डर का नाम रख रही हूँ, क्या, एडमिन। उसके बाद जो मैंने अपने पास टेम्पलेट कट किया था वो मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगी। राइट क्लिक करते हैं, एक्सट्रैक्ट हियर करते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद जितनी चीजें आपके पास आई हैं, आप ये तमाम क्या करें, कट करके एक फोल्डर बाहर, यानी डायरेक्ट एडमिन के फोल्डर के अंदर आके रख दें। ठीक है, तो आपने इस तरीके से अपने पास तमाम फोल्डर्स रख दिए, फाइल्स रख दी। अब आपने एक काम करना है, वापस आना है। और यहाँ पे आने के बाद आपने एडमिन के फोल्डर के अंदर आ जाना है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एडमिन का टेम्पलेट सेट करवा रहे हो। तो यहाँ पे आके एडमिन के फोल्डर में आने के बाद आपने एक फाइल ऐड करवाई, जिसका आप नाम रख रहे हो, क्या, master.blade.ph। सही है। अब यहाँ पे क्या लगेगा, आपका टेम्पलेट। यानी कि अगर मैं आप लोगों को टेम्पलेट अभी रन करके दिखाऊं, तो कुछ इस तरीके का हमारे पास टेम्पलेट है। तो ये वाला जो है हमारे पास टेम्पलेट है, हम इसको इंटीग्रेट करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे चाहिए हेडर, ठीक है, जॉन डेविड तक। और चाहिए मुझे साइड बार, ठीक है, जो मेरे पास है फाइल के अंदर मेरे पास आ रहा होगा। तो मैं जाती हूँ, और जाने के बाद मास्टर की फाइल के अंदर ये चीज मैं क्या करूंगी, कॉपी पेस्ट करूंगी। तो मैं पहले अपने टेम्पलेट के फोल्डर के अंदर आ जाती हूँ, एडमिन वाले में। और यहाँ पे इंडेक्स की फाइल में आते हैं। और आने के बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास हेडर और साइड बार वाला कोड कहाँ तक आ रहा है। तो ये साइड बार वाला कोड था। ठीक है, और ये टॉप बार वाला कंटेंट है। अच्छा देखो, हमें ना जो कमेंट्स है वो बता रहे हैं कि कहाँ से आपका डैशबोर्ड का कंटेंट शुरू हो रहा है। ठीक है, इन्होंने कमेंट्स दिए हुए हैं, तो मेरे लिए आसानी है कोड को निकालना। तो यहाँ पे मेरे पास एंड टॉपर, यहाँ तक मेरे पास साइड बार और टॉप बार है। तो यहाँ से लेकर ऊपर तक जितना कोड है मैंने कॉपी किया। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं मास्टर की फाइल में आके क्या कर दूंगी, पेस्ट कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, @yield का फंक्शन, ताकि मेरे पास जितनी मेरी चीजें हैं हेडर फुटर के बीच में, जितनी चीजें चेंज होंगी, मैंने कहा वो इसके जरिए चेंज हो जाएंगी। सही है। हेडर के बाद आपने यील्ड लगाया, यील्ड के बाद अब क्या करेंगे, आपको फुटर चाहिए। तो फुटर के लिए आप क्या करेंगे, कोड ढूंढ लेंगे। फुटर बिल्कुल लास्ट में है, तो जो है हम फुटर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे फुटर जो है लास्ट में है, जाते हैं नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये रहा फुटर। ठीक है, तो फुटर का मैंने यहाँ से यहाँ तक क्या किया, कोड कॉपी किया, कॉपी करने के बाद वापस मास्टर की फाइल में आई। और यील्ड के बाद मैंने फुटर का कोड लगा दिया। अब मुझे करना क्या है, मेरे पास तमाम चीजें हो तो चुकी हैं, लेकिन लिंक्स को बताने के लिए कि भाई पब्लिक के अंदर ये फोल्डर मौजूद है, तो मुझे एसेट का फंक्शन लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मेरे पास मुझे कुछ चीजें कॉमन दिख रही है, जैसे सीएसएस से, हर सीएसएस की फाइल से पहले सीएसएस का फोल्डर है। तो मैं एक काम करती हूँ, सीएसएस के साथ फॉरवर्ड स्लैश को भी ना मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि अगर खाली सीएसएस का करूंगी तो देखो एक्सटेंशन में भी सीएसएस आ रहा है, तो वहां तो मुझे ऐड करना नहीं है, मुझे स्टार्टिंग में करना है। तो मैंने फॉरवर्ड स्लैश के साथ सीएसएस को क्या किया, सिलेक्ट किया। अब Ctrl+D करूंगी तो जितने भी ऐसे लिंक्स होंगे वो सारे एक साथ जो है सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आपने जो है आपने लेफ्ट एरो प्रेस करना है। उसके बाद डबल कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं, एसेट का फंक्शन लगाना है, जो कि क्या करेगा, आपके पब्लिक फोल्डर को एक्सेस करेगा। एसेट के फंक्शन यानी पब्लिक के फोल्डर के अंदर मैंने खुद भी एक फोल्डर बनाया था, किस नाम से, एडमिन के नाम से। तो पहले मैं फोल्डर वो यहाँ पे दूंगी। तो मैंने कहा एडमिन का फोल्डर आपको पब्लिक के फोल्डर के अंदर मिलेगा। ठीक है, और पब्लिक का फोल्डर को कैसे पता चला, एसेट के फंक्शन से। फॉरवर्ड स्लैश दिया, ठीक है, स्टार्टिंग हो गया। अब एंडिंग भी इसी तरह करेंगे, .css को सिलेक्ट करवा लेती हूँ, Ctrl+D करूंगी तो सारे ये सिलेक्ट हो जाएंगे। अब आप सिंगल कोटेशन लगाओगे, फिर राउंड ब्रैकेट लगाओगे, फिर डबल कर्ली ब्रेसेस लगा के इस लिंक को क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। अब जैसे style.css रह गया, तो आप इसको क्या करो, डायरेक्टली जो है एक ही लिंक था तो आपने पेस्ट कर दिया। सही है। अब यहाँ पे डबल कोटेशन 2 बार हो गए, इसको एक को रिमूव कर देते हैं। अब इसी तरीके से जेएस के लिंक्स को जाके जो है ठीक कर लेते हैं, ताकि वो हमारे फोल्डर्स को एक्सेस कर ले। तो जेएस और फॉरवर्ड स्लैश को मैंने सेलेक्ट किया, Ctrl+D करती रही, और सारे एक साथ सेलेक्ट हो गए। स्टार्टिंग में आई, और मैंने उसी चीज को क्या किया, अपने पास जो है पेस्ट कर लिया एसेट वाले को। अब मुझे क्लोजिंग करनी है, तो .js को उसी तरह सेलेक्ट करूंगी, Ctrl+D करती रहूंगी।
और उसके बाद सारे लिंक्स को जाके क्लोज कर लूंगी, सिंगल कोटेशन, राउंड ब्रैकेट, डबल कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, सारे लिंक मेरे परफेक्टली ठीक हो चुके हैं। अब ये टेम्पलेट मुझे चाहिए कहाँ? मुझे चाहिए एडमिन के डैशबोर्ड वाली फाइल में। तो डैशबोर्ड वाली फाइल में आई। अब ये सब मुझे चीजें नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बॉलर प्लेट वगैरह हटा दूंगी क्योंकि ऑलरेडी मेरे टेम्पलेट में बॉलर प्लेट है। तो यहाँ पे आके मैंने किया @extends के एक्सटेंड करो। एक्सटेंड का नाम, फाइल का नाम क्या है? मैंने कहा एडमिन वाले फोल्डर के अंदर मिलेगी कौन? मास्टर की फाइल, वो लगा दीजिए। उसके बाद मैंने कहा कि मेरे पास बीच में सेक्शन जो है चेंज होगा, तो वो मैं चेंज करने के लिए यहाँ पे लगा, यहाँ पे मैंने लिखा @सेक्शन, और सेक्शन जो मैंने यील्ड का नाम दिया था, क्या दिया था? कंटेंट। तो वही नाम मैंने आगे यहाँ पे दे दिया, और मैंने कहा ये सेक्शन यहाँ पे एंड होगा, क्योंकि जाहिर है हेडर फुटर के बाद मैंने कहा बीच में यील्ड लगाया था, इसीलिए ताकि यील्ड यानी हेडर फुटर के दरमियान में वो ये तमाम चीजें ये रख देगा जो सेक्शन के दरमियान उसको मिलेंगी। ठीक है, तो अब आते हैं, जाके रन करवाते हैं एडमिन डैशबोर्ड को। तो यहाँ पे हमने रन किया हुआ था इस फाइल को, आते हैं वापस। तो आगे रिफ्रेश करेंगे तो मेरा टेम्पलेट जो है सेट हो चुका होगा, ये देखो आ चुका है। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे कुछ इमेजेस गायब हुई हुई है, 1 2 3, तो इसमें भी आपने जाके यही करना होगा कि आप इमेजेस वाले में भी जाके क्या कर देंगे, लिंक को लगा देंगे। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ इसे, और यहाँ पे इमेजेस का फोल्डर पहले लगा हुआ है, तो अच्छा है, मेरे लिए आसानी हो गई। कंट्रोल D कर लेना है। ठीक है, और कंट्रोल D करने के बाद यहाँ पे मैं सिंपल स्टार्टिंग में आके वो क्या कर दूंगी, पेस्ट कर दूंगी, और इसी तरीके से इसको क्या करवा देंगे, एंड करवा देंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल D और कंट्रोल D करके यहाँ पे सिंगल कोटेशन, राउंड ब्रैकेट, डबल कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, अब जाके चेक करते हैं, मेरे पास लोगो आ चुके होंगे। अच्छा, कोई एक मिस हो गया है, लाइन नंबर 128 वाला। अच्छा हाँ, ये वाला मिस हो गया था, ये वाला लगाते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल। अब जाके देखते हैं, और एक और जगह मिस हुआ है मेरे ख्याल से, देख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, इसे ऑल सेट करते हैं। तो ये लिंक हमारा पूरा हो चुका है, ये भी पूरा हो चुका है, 2। और एक और जगह इमेज थी हमारे पास, देख लेते हैं नीचे जाके स्क्रॉल करके। तो यहाँ पे मेरे पास ये रही, इसे क्लोज नहीं किया मैंने, इसलिए जो है आ रहा था। ठीक है, अब जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, आ चुका है बिल्कुल परफेक्टली। इस तरह से आपका क्या हो चुका है, एडमिन पैनल बिल्कुल ठीक तरीके से सेट हो। अच्छा, यहाँ पे ना जगह जगह जिससे नाम दिया हुआ है, देखना अगर जॉन डेविड यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो मेरे पास जो यूजर लॉग इन करके आया, मैं चाहती हूँ उसका नाम आए। जैसे कि मैंने अभी किससे लॉग इन किया हुआ है, एडमिन से, तो मैं चाहती हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडमिन का लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं हम, ये रहा जॉन डेविड। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लगाया डबल कर्ली ब्रेसेस। मैंने कहा और जो यूजर लॉग इन करके आया है, उसके अंदर से मेरे पास यूजर वाला मेरा जो टेबल है, उसके अंदर से क्या निकालो, मैंने कहा नेम वाला जो कॉलम है ना, वो शो करवा दो। अब F5 करते हैं, देखो एडमिन आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये आ रहा है। यही चीज आपने क्या की, कॉपी की, और कॉपी करने के बाद दोबारा से कंट्रोल F करके जॉन डेविड को सर्च कर लो, ये आ रहा है। तो ये आपने क्या किया, यहाँ से भी रिमूव किया, और वहां पे भी आपने जाके क्या लगा दिया, वही चीज लगा दी। देखो यहाँ पे भी एडमिन आ गया। अच्छा, एक चीज एक्स्ट्रा हो गई है, हाँ ये वाली, तो उसको हटा देना यहाँ से, बस दैट्स ऑल। तो मेरे पास जो है नाम भी हो चुका है ठीक। अब यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे देखो लॉगआउट का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, मैं ये चाहती हूँ कि जैसे ही वो लॉगआउट पे यहाँ पे क्लिक करे तो लॉगआउट हो जाना चाहिए। तो जो लॉगआउट वाली जो मेरी मैंने फॉर्म लगाया था नीचे, उसी को मैं क्या करती हूँ, पूरा कॉपी कर लेते हैं। कहाँ गया, ये रहा डैशबोर्ड पे हमने लगाया ना, तो ये डैशबोर्ड से मैंने यहाँ से कट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे अब देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आते हैं, और मेरा लॉगआउट वाला मेरा बटन कहाँ है, ये रहा मेरा लॉगआउट वाला मेरा बटन। नीचे आते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, तो ये आ गया मेरा लॉगआउट वाला मेरा बटन। तो यहाँ पे आगे मैंने क्या किया, उस लॉगआउट वाले बटन के अंदर आगे मैंने क्या लगा दिया, वो फॉर्म लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लॉगआउट जो लिखा हुआ है खुद से वो हटा देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसमें आ जाएगा लिखा हुआ। तो अब जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखो यहाँ पे लॉगआउट लिखा हुआ है, तो आपने इसको क्लिक किया, देखो लॉगआउट हो गया। तो इस तरीके से आपके पास लॉगआउट वाला काम भी हो गया। ठीक है, अगेन लॉग इन करवाते हैं एडमिन को, 1 2 3 4 5 6 7 8, लॉग इन किया। ठीक है, एडमिन लॉग इन हो गया, आ चुका है। एडमिन डैशबोर्ड में हेडिंग भी लिखी हुई आ रही है जो मैंने दी थी, और बाकी सारा काम भी हो गया। अच्छा, बाकी मैं चाह रही हूँ जो मेरे पास डैशबोर्ड में बाकी चीजें थी, जैसे कि काउंटिंग वगैरह, ठीक है, जैसे कि ये आ रही है ना ये वाली फाइल, तो मैं चाह रही हूँ ये वाली चीज मेरे डैशबोर्ड पे आ जाए। तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, बकाया जितना कोड है वो कॉपी कर लेंगे हम। हमारे टेम्पलेट वाली फाइल कहाँ है देख लेते हैं। तो ये रही इंडेक्स की फाइल, कहाँ है देख लेते हैं। ये रही मेरी फाइल। तो हेडर फुटर के अलावा बकाया जितना भी कोड है, मैं वो वहां जाके पेस्ट कर दूंगी। तो ये रहा, फुटर से ऊपर तक मेरा जितना कोड है, मैंने क्या किया, यहाँ से कॉपी किया,
और जहां तक हेडर से पहले पहले तक ये रहा डैशबोर्ड इनर तक, ये सारा कॉपी किया। कॉपी करने के बाद डैशबोर्ड की फाइल में आके यहाँ पे आके मैं क्या करूंगी, वो पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, अब जाते हैं मेरे पास परफेक्टली जो है मेरा एडमिन पैनल सेट हो चुका होगा, ये देखो आ चुका है। सही, तो इस तरीके से मेरा जो डैशबोर्ड है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मेरा सेट हो चुका है। अब ये इमेजेस नहीं आ रही, तो इमेजेस के लिए आप फिर से वही काम करेंगे और आपके पास इस तरीके से एडमिन पैनल सेट वगैरह हो चुका है।